हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। हाँ, आप उतना ही आर्टिकल हम इसमें पढ़ाने वाले हैं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। क्योंकि लगातार 5-6 वर्षों का मैंने क्वेश्चन देखा आर्टिकल का, तो आपसे जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही हम पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगर आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया जाए तो 3-4 लेक्चर कम से कम आपको दिया जाए तो आपका कंप्लीट होगा, जो कि बेसिक टू पूरा एडवांस होगा। और जो आपको कहीं भी आप जाइए तो आर्टिकल वहाँ पे आपका काम बन जाएगा। बट यहाँ पे हम आपके सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना सफिशिएंट है उतना ही आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, राइट। तो आपको उतना ही अभी पढ़ना है। सबसे पहले आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल सब लोग जानते हैं। आर्टिकल ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं, राइट। इतना ही सभी लोग जानते हैं ना। ए एन दा क्या है? आर्टिकल है आपके, सभी लोग इतना ही जानता है। ए एन और दा आपका आर्टिकल है, सभी लोग इतना ही जानता है। अगर आर्टिकल हम बात करें, इसे आर्टिकल कहते हैं। बहुत जगह पे आप क्या कहते हैं, आर्टिकल को ही हम क्या कह देते हैं, डिटर्मिनर भी कहते हैं, राइट। इसी आर्टिकल को हम बहुत जगह पे डिटर्मिनर भी देखे होंगे ऑक्सफोर्ड वगैरह मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से बात करें, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपको आर्टिकल को डिटर्मिनर भी कहते हैं। एग्जाम में आपको जब भी आएगा तो आर्टिकल और डिटर्मिनर दोनों लिख के आएगा, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलिए, अब डिटर्मिनर यही है, आर्टिकल बोले या डिटर्मिनर बोले एक ही बात है, ओके। चलिए, इसको अगर हम आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट आपका कौन सा है? एक तो इनडेफिनिट और दूसरा है आपका डेफिनिट। तो इनडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित है, अनिश्चित। और दूसरा है आपका क्या? पहला इनडेफिनिट और दूसरा है आपका डेफिनिट, राइट। इनडेफिनिट में कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं? 3 ही तो आर्टिकल है, ए एन द। तो इनडेफिनिट में आपके ए और एन, और डेफिनिट में आ गया आपका फिक्स द आर्टिकल, राइट। द आर्टिकल, द यहाँ पे जब निश्चित की बात करेगा, क्या बात करेगा? निश्चित की बात करेगा, निश्चित की बात करेगा तो द का यूज़ हम करेंगे, ओके। ए एन द। अब कहाँ पे अब हम बात करने वाला है, ये समझ लिया आपने। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, उसके बाद कहाँ पे क्या लगाते हैं। बेसिकली हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ABCD कितने होते हैं? ABCD होते हैं भैया 26। A to Z से लेके होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। 26 में से 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपके वॉवेल होते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट होते हैं और आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, राइट। कौन कौन से वॉवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अब बोला जाता है, आपको पढ़ाया भी जाता है ऐसे ही कि अगर आपके क्या दिखे, आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जहाँ पे भी ये वर्ड दिखाई दे, जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय हमको बता दिया। अब बॉय क्या है? बॉय फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट में क्या बोलते हैं? ए लगा देते हैं, और वॉवेल जब आपको दिखाई दे तो एन लगा देते हैं, फर्स्ट वर्ड लेटर, राइट। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको दिखाई दे इस तरीके का, तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। तो बॉय आया तो हम बोलेंगे ये बॉय हो गया, राइट। अब बोल देते हैं कहीं भी आपको दिखाई दे क्या चीज़? आपका अम्ब्रेला मान लो, या फिर एलिफेंट मान लो, सबसे अच्छा एलिफेंट। एलिफेंट दिखाई दे तो आपको क्या टिक कर देना भैया? एन लग जाएगा। यही हमको पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है ना, यही पढ़ाया जा रहा है। अब जाइए, इतना आपने समझ लिया। आइए थोड़ा सा और इधर हम आ जाते हैं, और अब हम आपको समझाते हैं क्या। ये पहले आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना नोट कर लीजिए। ऐसे हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे हमें नहीं पढ़ना है। क्या करना है? अब देखिए, आपको साउंड क्रिएट कर, साउंड मतलब समझ रहे हैं ना, आवाज़। आपको ध्वनि निकालना है, आवाज़ निकालना है, कोई भी वर्ड लिखा जाए। अब अगर ऐसे पढ़ा जाए, अगर हम लिख देते हैं हावर,
क्या लिख देते हैं, आवर लिख देते हैं। चलिए मिटा के ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे। अगर आपसे बोल दे आवर, इसके आगे क्या लगेगा, और एक लिख दे क्या चीज़, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ही लिख देते हैं। अब इसके आगे क्या लगेगा बताइए तो। अब ये आपने पढ़ा है क्या, यूनिवर्सिटी, यू कहाँ पे आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो क्या करेंगे, तुरंत मार देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, हम मार देंगे एन, राइट। लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत, इसमें हम मार देंगे ए, ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों भैया, अब हमें समझना क्या है, ये समझना है, ये समझते हैं। हमें देखना है उच्चारण, चाहे वॉवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, इससे हमें नहीं मतलब है, चाहे वो वॉवेल ही क्यों ना आ रहा है। यहाँ पे देखिए वॉवेल आ रहा है ना, फिर हमें पढ़ना है ये उच्चारण इसका। यूनिवर्सिटी, कोई भी वर्ड आए आपको उसके आर्टिकल पूछे तो आपको पहले उसको लिखना है। ये यूनिवर्सिटी ऐसे ही तो लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी ऐसे ही तो लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी। ये यू आ रहा है, यूनी, ये तो भैया कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा समझिए। और ये आ रहा है आवर, इसका उच्चारण हम ऐसे लिखते हैं आवर, और आ रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, अब नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करिए। क्या चीज़, अ आ ई उ ए ओ ओ। ये वर्ड ऐसा उच्चारण आए आपका कोई भी, चाहे जैसे यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, राइट। फर्स्ट वाला आवर आ रहा है, आवर में क्या आ रहा है, एच का आवर आ रहा है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है ना। यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आ रहा है, ऑनेस्टी, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊंगा, इतना आप समझ लिए, आवर आ रहा है और ये समझ लिया। अब आएगा बोलेंगे भैया अम्ब्रेला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ये आप नोट कर लीजिए पहले तो, ये आप नोट डाउन करिए। मैं इसे एक बार मिटाता हूँ, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट लेता वो लिख लीजिए फिर से, ओ आ ई ये उच्चारण आपका है साउंड। किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द, या इंग्लिश में बोले तो वर्ड का उच्चारण अ आ इ ई उ ए ओ ए इससे स्टार्ट हो, इन शब्दों से स्टार्ट हो, शब्दों से क्या हो, शुरू हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे, राइट, एन का प्रयोग करेंगे। ये आप नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है। अभी हम किसका बता रहे हैं, ए एन में डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं, राइट। इतना आपने समझ लिया ना, एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, यूज ऑफ ए एन मैंने बता दिया, समझ लिए। थोड़ा सा पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ रहेगा, नाउन के पहले रहेगा, नाउन के बाद रहेगा, एडजेक्टिव के पहले रहेगा, एडवर्ब के बाद रहेगा, एडवर्ब के पहले रहेगा, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ये आपने देख लिया, इसे हम करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, नाउन के पहले होगा, नाउन के बाद होगा, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। आइए देखते हैं। अगर फर्स्ट हम लिखना चाहें तो आपको यहाँ पे लिख दें ए एन द प्लस नाउन। इससे क्या हो रहा है कि नाउन के पहले हमारा क्या आएगा, ए एन द का यूज करेंगे। क्या आएगा, ए एन द का यूज कहाँ पे करेंगे, नाउन के पहले, राइट।
कहाँ करेंगे, ए एन द का यूज हम कहाँ पे करेंगे, नाउन के पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख दें यहाँ पे आई हैव ए बुक। अब यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, राइट। क्या है भैया, नाउन है, नाउन है ना। और नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। इससे क्लियर हो रहा है। अब हम फिर से एक एग्जांपल लिख देते हैं। ही हैज एन अम्ब्रेला, लिख दिया हमने अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, नाउन है। नाउन का डेफिनेशन तो पता होगा ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इतना तो सभी ने रख रखा होगा। तो ये क्या है, आर्टिकल है, राइट। ये नाउन से पहले आर्टिकल, ये आपने एक समझ लिया। एक और आता है, अगर मान लीजिए हर सेंटेंस में सिर्फ नाउन हुई है तो ज़रूरी नहीं है ना, उसमें आपका एडजेक्टिव भी होता है। तो फिर से हम लिखेंगे ए एन द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि भैया नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल का यूज। एग्जांपल से समझते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल आपका नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन है पर नाउन की विशेषता होता है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट। तो ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आपका यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया है, आर्टिकल। ये आप समझ रहे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझ रहे। एक और पोजीशन, ये 3 पोजीशन है जहाँ पे आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। ये 2 हो गया। तीसरा आप नोट डाउन यहाँ पे हम कर देते हैं आपको, यहाँ पे भैया। तो यहाँ पे हम आपका नोट डाउन कर देते हैं, इधर देख लीजिए। हाँ, ये 2 हो गया ना। हाँ, तीसरा हम इधर नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे नोट कर लीजिए। ए एन द, तो हम लगा देंगे भैया एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ये हमारा तीसरा है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का तीसरा है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब बताइए भैया यहाँ पे कहाँ पे आर्टिकल लगेगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कहाँ पे आर्टिकल आपका यूज होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया इंटेलिजेंट यहाँ दिख रहा है तो इसके आगे चिपका दे एन, इसके आगे हम क्या चिपका दे, एन चिपका दे। ये एन जैसे ही चिपकाइएगा ये आपका हो जाएगा गलत। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, जहाँ भी उसको आर्टिकल लगवाना होगा ऐसा डैश करके दे रखा होगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होगा और आपको डैश करके देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आर्टिकल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब आपका राइट हो जाएगा, सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। फिर से एक बार आप क्या करना है, सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोजीशन सोचेंगे भैया खाली आप एन ए का तो बता रहे हैं, दा का भी एक एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल और इसी को ले लेते हैं, ही इज वेरी बेस्ट प्लेयर, ये ले लेते हैं। चलिए अब बताइए इसमें आर्टिकल कहाँ पे लगेगा। इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ पे पूछेगा अब क्या लगेगा आर्टिकल। तो चलिए हम बता दें आपको। अब बहुत सारे बच्चे, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, राइट। ये हमारा नाउन था, ये हमारा एडजेक्टिव था, राइट, और ये हमारा एडवर्ब था, राइट। एडवर्ब के पहले हमने यहाँ पे लगा दिया, पोजीशन पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे भी हमारा लगेगा क्योंकि ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, राइट। अब हमें उसके पहले लगाना है, एडवर्ब के पहले। तो वहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल बताइए। यहाँ पे तो हमने लगा सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही इज़ द
बेस्ट प्लेयर बोलते हैं ना, बेस्ट कब आता है यहाँ पे सुपरलेटिव की बात, सबसे बेस्ट है, राइट, ही इज़ द बेस्ट, सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट जब भी आएगा सुपरलेटिव की बात, गुड बेटर बेस्ट जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा द वेरी बेस्ट प्लेयर। इतना आपको पता चल गया ना कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, नाउन के पहले आएगा। अगर सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो नाउन के पहले, सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव नाउन दोनों है तो एडजेक्टिव और नाउन उन दोनों के पहले। उसके बाद अगर आपका रहे इस तरीके से एडवर्ब भी हो सेंटेंस में तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, उन तीनों के पहले आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने जैसे कि हमने दिखा भी रखा है वहाँ पे। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। चलिए अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए MLA, इसके पहले अगर आर्टिकल लगाना हो तो क्या लगेगा, MP, इसके आगे आर्टिकल क्या लगेगा, जल्दी से जल्दी बताइए। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनके आर्टिकल क्या लगा, MLA। अब MLA दिया है, अब हम MLA कैसे लिखते हैं, MLA ऐसे ही तो लिखेंगे ना, है ना। तो M का उच्चारण क्या होता है, M होता है, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। MP का क्या होता है, M, इस तरीके से M लिखते हैं ना, तो इनके आगे क्या लगेगा, N लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं। एन का प्रयोग आपको पता चल गया, हमने कहाँ बताया, एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं दा का। यूज ऑफ दा, अब इस्तेमाल करने वाले हैं यूज ऑफ दा। दा का प्रयोग कहाँ करेंगे वो समझते हैं। ए एन का समझ गया आपने, उच्चारण करना है। अगर अ आ ई उ ए ओ आ ये सब आए तो आपको एन चिपका देना, अदरवाइज ए चिपका देना है। अब हम बात करेंगे दा का उपयोग। दा का उपयोग क्या, ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट मतलब कोई भी चीज़ डेफिनेट करेगा, निश्चित होगा, कंफर्म होगा, राइट, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। डेफिनेट का मतलब ये होता है ना, निश्चित होता है, फिक्स होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए गंगा है, गंगा एक नदी है, राइट। जितने भी नदियों के नाम है फिक्स, अगर सिर्फ आपको नदी बोले, रिवर बोले तो वहाँ पे नहीं लगाना है। अगर आपसे बोल दे तो एक ही बात बोलूँगा, आर्टिकल द का यूज़ वहीं पे करेंगे जो चीज़ें फिक्स है। क्या है, जो फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, इनके आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जो यूनिक चीज़ें हैं, जो एक ही है, जो एक ही है, ये सारे मैटर आपको यहाँ भी दिखाई दे। अब फॉर एग्जांपल जैसे गंगा है, जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, नदी हैं, जितने भी नदी हैं, जितने भी आपके महाभारत, गीता, कुरान, सबके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, बदले। द बाइबल लिखेंगे, राइट, द बाइबल, द महाभारत, राइट। उसके बाद लिख देंगे द गंगा नदी। गंगा नदी क्या है, पवित्र नदी एक है। दिशाओं के नाम, 4 दिशा के नाम है ना आपके, कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। इन दिशाओं के नाम के भी आगे क्या लगेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, द का प्रयोग करें। क्या है, फिक्स है, दिशा बदल सकता है। पूरब ये है तो आप पश्चिम बोलेंगे, क्या पूरब ये है तो आप पश्चिम बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ है, सभी लोग जानते हैं, फेमस है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब नदियों के आगे क्या लगा देंगे हम भैया, आर्टिकल द का। जितने भी आपके द्वीप है, महासागर है, इनके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करते। सन, जैसे सन है, सूरज है, सन के आगे क्या लगाएंगे, एक है, द लगा देंगे। मून के आगे क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। अर्थ के आगे क्या लगा देंगे, क्लियर है। और जैसे भी कोई भी यूनिक है आपका, जैसे कि ताजमहल है,
अब ताजमहल के आगे क्या लगा देंगे? ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, इन सब के आगे क्या लगा है? क्यों? क्योंकि ये आपके कैसे प्लेस है? हिस्टोरिकल प्लेस होगा, कोई भी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक चीज से जुड़ा होगा, ऐतिहासिक चीज से जुड़ा होगा, तो उसके आगे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, इतना आप समझ लिए, द का इस्तेमाल इतना ही बस ध्यान रखना होगा। अब हम शॉर्ट में आपको बताएं, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए एन का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। एन कहाँ कब करेंगे? जहाँ पे आपका जो चीज़ें आप में अ आ इ ई उ ए ओ आए तो वहाँ पे एन लगा देंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। अब कोई चीज़ हिस्टोरिकल है, प्लेस है, कोई भी चीज़ ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ा है तो वहाँ पे भी द लगाएंगे। मोनूमेंट से मतलब इमारतें वगैरह हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, ये सब चीज़ें हैं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि आपका गीता हो गया, तो क्या लगाएंगे? गीता आपका धार्मिक ग्रंथ है ना, तो उसके आगे द लगा देंगे, द गीता। कोई नदी है तो क्या हो जाएगा? गंगा के आगे द गंगा लगा देंगे, राइट। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। ओके, आपके एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। कब आया है? 2020 में आया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। 2020 में आपका एक क्वेश्चन आया था, प्लीज डैट इज ऑन द टेबल। क्या होगा? डैट इज ऑन द टेबल। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। प्लीज गिव मी केक, मुझे केक दीजिए। कौन सा केक दीजिए भैया? डैट इज ऑन द टेबल, जो उस टेबल पर रखा है, जो उस टेबल पर है। ये क्या कर रहा है? अब बताइए इसमें। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या चिपका देंगे? मुझे वही चाहिए जो उस पर रखा है। मतलब वो डायरेक्ट फिक्स कर रहा है कि मुझे चाहिए तो वही चाहिए, राइट। अगर कोई भी वाक्य में, एक सर हैं ट्रिक के दादा सनी सर, GKGS ऑनलाइन क्लासेस उनके चैनल का नाम है, वो पढ़ा रखे थे। अब उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या लगेगा। आर्टिकल उन्होंने भी पढ़ा है ट्रिक से, 10 मिनट में आर्टिकल ख़त्म किया है उन्होंने, और उनसे बोल दिया जाए कि भैया बता दीजिए अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब क्या बताएंगे वो? उन्होंने तो बस बता रखा है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था ना, उन्होंने भी बता रखा है, और सबको ही बताता है। इनका जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, देख रहा था कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब मज़ा आ गया। मतलब देख के हंसी आएगा आपको जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ लीजिएगा तब पता चलेगा। क्योंकि जो भी 9-10 के बच्चे होते हैं वो थोड़े भोले टाइप के होते हैं। उनका नाम है ट्रिक के दादा। वो अपने आग के आगे लगाते हैं ट्रिक के दादा सनी सर। और 4 लाख के आसपास आपका, मतलब 3.5 लाख के आसपास उनका सब्सक्राइबर है। अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाइए उतना जितना आप, ये नहीं कि आप 10 मिनट में ट्रिक के माध्यम से, अब वो अच्छा खासा लोग देख रहे हैं 10 मिनट में ये ट्रिक से सीख जा रहे हैं आर्टिकल। अब ट्रिक से जो सीख जाना, बताइए यहाँ पे क्या होगा। सनी सर से भी मैं स्पेशली उनको टैग हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या होगा। 10 मिनट में वो बता रहे हैं, तो यहाँ पे भैया क्या होगा? आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। अब पूछेंगे क्यों होगा भैया? क्योंकि ये डेफिनिट कर रहा है, इस वाक्य को क्या कर रहा है? डेफिनिट कर रहा है। इस वाक्य को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। क्या? कि प्लीज गिव मी केक। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक, केक, प्लीज गिव मी, जैसे बोलते हैं ना ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लीज गिव मी डैश डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, जो उस टेबल पर ही रखा है वही केक चाहिए मुझे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कोई केक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल को क्या कर रहा है? डेफिनिट कर रहा है। जब यहाँ पे कोई वाक्य जब फिक्स हो जाए, डेफिनिट हो जाए, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके।
और इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा तो बहुत कुछ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जब जाइएगा तो बहुत कुछ, कहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बिहार है, तो बिहार के आगे क्या लगा देंगे, ये बिहार लगा देंगे, ये बिहार लगा देंगे कि दो बिहार लगा देंगे, बताइए क्या लगाएंगे कि एन बिहार लगा देंगे, और या फिर नो आर्टिकल, बिहार में कौन सा आर्टिकल लगेगा, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब आपको बताना है, ये सनी सर भी ट्रिक के दादा से भी पूछ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा क्या लगेगा, ओके। और वो तो खासकर आपके ही लिए है भैया, उतना ही पढ़ाइए जितना आपको पता है, पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है थोड़ा किताबों को भी खोलिए, किताबों को देखिए, और जितना हो सके आप पढ़ के पढ़ाइए तो ज़्यादा बेहतर, पढ़ के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको उतना ही हमने बताया है जितना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, उससे ज़्यादा नहीं बताया है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम निकाल ले, राइट, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। तो आर्टिकल हमने आपको उतना ही समझाया है जितना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है जो कि ट्रिक के दादा से हमने पूछा है, प्लीज़ गिव मी ए डैश केक डैट इज़ ऑन द टेबल, राइट, जो उस टेबल पे रखा है वही केक मुझे दीजिए। तो यहाँ पे ना ए होगा ना एन होगा, क्या होगा भैया, हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये डेफिनेट कर रहा है वाक्य को, और ये आपके 2020 में आया भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, और अपना क्वेश्चन जो है ना ये आप लोग कमेंट में बताते चलिए कितना आपका आंसर सही हुआ, और आपको क्या करना है, जितना बताया आपको स्क्रीनशॉट लेना है, 2-3 पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, और एक बार रिवीजन करके चलिए, आर्टिकल आपका 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक आपका काम हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन डैश डैश द ताजमहल। अब क्या बताया था मैंने, ताजमहल क्या बताया था, जब भी कोई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल बात करेगा, मॉन्यूमेंट्स की मतलब इमारतों की, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल आपका है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हैबिट ऑफ रीडिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जस्ट वेट, हाँ, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज़ गुड। जो किताबों का जो है ना, जो पढ़ना, रीडिंग करना, बुक का रीडिंग करना, ये एक अच्छी आदत है, यही कह रहा है वाक्य में। तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, द लगाएंगे, या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो अब आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए भैया बताइए। अब देखिए फिर से यहाँ पे ध्यान देखिएगा, कोई चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। क्या फिक्स कर रहा है, एक अच्छी आदत है, सही में अच्छी आदत है। बुकों को आप पढ़िएगा, जो है रीडिंग जो है वो एक अच्छी आदत है। बुक की रीडिंग करना क्या है, एक अच्छी आदत है, ये एक चीज़ फिक्स हो रहा है। कोई ऐसा भी मिलेगा क्या कि पढ़ना गलत बात है, ऐसा कोई नहीं मिला। सभी लोग बोलेंगे कि जो रीडिंग करना है, पढ़ना है, वो क्या है, एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स की बातें की जा रही है, तो द आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी बात करेगा क्या चीज़ का, दिशा की बात करेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे सूरज की बात करेगा, एक है सूरज जग में, तो वहाँ पे क्या लगेंगे, आर्टिकल द। और आर्टिकल द यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे दिशा की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा भैया, आर्टिकल यहाँ पे ये इस्तेमाल हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर वेस्ट भी यहाँ पे लिखा होता, ये एक तो सच्ची बात है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर मान ले कहीं भी दूसरा जगह पे, इसी में वेस्ट तो लिखा नहीं होगा, सन आपका क्या होगा, डूबेगा पश्चिम में, ये लिखा है, क्या होगा वहाँ पे, तो द वेस्ट लिख देंगे। द ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी द लगाएं। अगर बात करेगा नॉर्थ की, इसमें नहीं बोल रहा, सन की बात नहीं कर रहा, कहीं भी नॉर्थ है तो वहाँ पे भी द लगाएंगे, वेस्ट है, साउथ है तो वहाँ पे द लगाएंगे। चलिए भैया अब हम यहाँ पे क्या है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है भैया आपका, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, राइट। गर्ल आपका नाउन है,
राइट। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। और मोस्ट क्या कर रहा है? मोस्ट ब्यूटीफुल है। कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो क्या बता रहा है? मोस्ट क्या है यहाँ पे प्रेफर कर रहा है? आपको बताया था मैंने, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आए तो द का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे मोस्ट लगा के सुपरलेटिव इसको किया गया है। कैसे किया गया है आइए बताते हैं। ओके, अब सुपरलेटिव कैसे, कहाँ पे समझ में आएगा कि मोस्ट लगा है? मोस्ट लगा है, सुपरलेटिव होता है ना, जैसे कि ब्यूटीफुल आपका हो गया, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। तो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री हो, इसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सैन फ्रांसिस्को इज डैश डैश फाइन टाउन। टाउन की बात कर रहा है। एन ए द नो आर्टिकल, विच आर्टिकल इज यूज इन दिस सेंटेंस प्लीज आंसर। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को क्या है? यहाँ पे आर्टिकल एन का तो इस्तेमाल होगा नहीं, और यहाँ पे कोई भी डेफिनेट चीज़ भी नहीं बोल रहा है, तो द का भी नहीं होगा। और नो आर्टिकल का रिक्वायर्ड, यहाँ पे आर्टिकल रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को एक शहर है। कैसा शहर है? अच्छा शहर है, तो एक अच्छा शहर है, तो ए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। वही इस ये कैसे क्लियर होगा? रीडिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। सी वॉज किल्ड, वह मारा गया। कहाँ मारा गया भैया? एक्सीडेंट में मारा गया। सी वॉज किल्ड इन 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 द एक्सीडेंट, और वो मारा जा चुका है। मतलब क्यों भैया? क्योंकि एक्सीडेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के यहाँ पे एन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि सी वॉज किल्ड, ये नहीं है कि नहीं मरा है, ये हमें मर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपको फिक्स कर रहा है। तो सी वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। चलिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज माइटर देन डैश डैश स्वॉर्ड। अब यहाँ पे क्या लगा? एन तो नहीं लगेगा, ये कंफर्म है, और एन नहीं लगेगा, ना यहाँ एन लगेगा ना यहाँ एन लगेगा, तो ये तो गया, दोनों ये ऑप्शन गया। ना यहाँ पे एन यूज़ होगा ना यहाँ पे होगा, क्योंकि स्वॉर्ड कैसे लिखते हैं पता है? वो पेन के आगे है, एन लगेगा नहीं, ए लग सकता है, तो एन जब यहाँ पे नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब बचा दो ऑप्शन आपके पास, ये वाला और ये वाला। इसको कैसे समझ? जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री मतलब किसी के किसी से तुलना करेंगे, तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड क्या लगेंगे? और आर्टिकल यहाँ पे लगेगा ही। ऐसा कोई सीन ही नहीं क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे नो आर्टिकल लगाए, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी कंपेयर कर रहा है एक पेन की स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है ज़रूर बता दीजिए, और माइटर का मतलब क्या होता है वो भी बता दीजिए। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गेट मी डैश डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम, राइट, किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश डैश नियरेस्ट ग्रोसरी। कहाँ से? नियरेस्ट जो भी आपका ग्रोसरी है वहाँ से क्या ला दीजिए भैया? 1 किलो चावल ला दीजिए। कितना? 1 किलो चावल ला दीजिए नियरेस्ट ग्रोसरी से। कहाँ से? नियरेस्ट ग्रोसरी से। तो नियरेस्ट है, नियरेस्ट है, नियर, नियरेस्ट, और नियरेस्ट क्या है? सुपरलेटिव आ रहा है यहाँ पे, और सुपरलेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे तो द होगा, यहाँ पे द होगा, और द होगा तो यहाँ पे द होगा, तो भैया ये आपका गया, ये होगा नहीं। और आर्टिकल तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे भैया, द लग रहा है क्योंकि, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आपने सुना होगा क्या? आपने सुना ना 1 किलो ऑफ राइस, राइस को हम गिन नहीं सकते, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो राइस के आगे तो हम लगाएंगे नहीं ए एन, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 1 किलो ऑफ राइस, या फिर 2 किलो ऑफ राइस बोल दें। यहाँ पे 2 का है नहीं, 1 किलो ऑफ राइस, 1 किलो ऑफ राइस, तो यहाँ पे ए पहले आ जाएगा, द बाद में आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। दे वेटेड फॉर हर, दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर। अब इसे हम हावर पढ़ेंगे कि आवर पढ़ेंगे, बता दीजिए। बताया है अभी कॉन्सेप्ट में तुरंत ही। तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? आवर लिखते हैं, और आवर ये क्या है? आ है, आ है, ओ आ ई उ ए ओ आए जब भी, तो आर्टिकल एन चिपका देना है, तो एन यहाँ पे लग जाएगा। क्या लगेगा? एन लग जाएगा। तो जल्दी से आपको क्या चिपका देना? एन चिपका देना है। चलिए भैया फिर से आ गया, वही आ गया ना, मैंने क्या बताया था?
जल्दी से बता दीजिए। बताया था ना, सन आए मून आए, क्या एक है भैया, द सन द मून, तो द यहाँ पे लग जाएगा, द मून इज यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ, मतलब यहाँ पे द आएगा फिक्स है। अब द आएगा यहाँ पे तो ये गया कट गया और ये भी कट गया, आर्टिकल लग रहा है तो यही आपका हो गया, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है बस। कश्मीर, कश्मीर इसे बोलते हैं ना भारत का स्विट्ज़रलैंड, ये बातें फिक्स है भैया। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे बोलते हैं, कश्मीर को बोलते हैं, तो कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे बोलते हैं, कश्मीर को बोलते हैं। ये फिक्स बातें हो रही है, ये क्वेश्चन आपके जीके में भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे बोला जाता है, तो द यहाँ पे आर्टिकल फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। चलिए अब आ गया भैया हिमालय और नॉर्थ दोनों आ रहा है। अब बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ पे नॉर्थ आएगा, चिपकाइए भैया, द चिपका देंगे ना, क्या चिपका देंगे, द चिपका देंगे। अब भैया जब यहाँ पे द चिपका देंगे, क्योंकि नॉर्थ है, मैंने बताया था दिशा की बात करें, नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में, नॉर्थ का मतलब क्या, उत्तरी तो होता है ना, राइट, तो भारत के उत्तर में, राइट। अब क्या बात करेंगे, जल्दी बताइए। अब जब यहाँ द आ गया तो मतलब ये सेकंड में यहाँ ए है, ये भी गया यार, और यहाँ भी गया, मतलब यही बच रहा है, तो द हिमालय, मैंने बताया था जब भी आपका बात करेगा किसके, पर्वत पहाड़ चोटी, हिमालय बताइए आपको पर्वत, तो द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है कहाँ है, वो इंडिया के उत्तर में है, नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए भैया अब आपसे हम सिर्फ पूछ ले, अगर यहाँ पे लॉयन लिख दे और यहाँ पे आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, दोनों बताइए। डैश डैश लॉयन इज डैश डैश किंग ऑफ बेस्ट, राइट, बेस्ट, ओके। चलिए अब हम बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। आपने बहुत बार सुना होगा देयर वॉज ए किंग, इतना तो सुना होगा ना, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, ऐसा आपने कहानी सुना है ना, कभी भी ऐसा सुना है क्या, द किंग, एक राजा था, एक किंग, ऐसा सुना है ना। तो इस तरीके से ए यहाँ पे ऐसे भी फिक्स हो जाएगा, ए यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, अब बच्चे जब यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन है, यहाँ पे द है, तो होगा नहीं, मतलब यही हो रहा। अब ये एक और तरीके से अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे लाइन पूछ ले तो यहाँ पे ए लाइन लिखते, एक शेर, राइट, किल बाय ए, अगर मान लो किल्ड लिख देता, चाहे सॉरी ए लाइन ही लिखते हैं ना, लाइन आए तो क्या लिखेंगे, ए लाइन लिखेंगे ना। अब यहाँ पे हम द इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये फिक्स कर रहा है, द लायन इज ए किंग ऑफ बर्ड्स। ये क्या है, जो लायन है, जो शेर है, जंगल का और कोई भी राजा होता है क्या, नहीं होता ना, तो क्या है, द लायन इज ए किंग, लायन क्या है, एक राजा है ऑफ बेस्ट। चलिए हो गया फिक्स। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। अब यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा आपको बताना है, आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है। अब बताइए क्या लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टिक करेंगे क्या भैया, यहाँ पे टिक करेंगे कि भैया हम एरो ऐसे लिखते हैं, ए से एरोप्लेन ऐसे लिखते हैं, तो भैया फटाक से मारेंगे एंटिक, और आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत भैया, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होता है, एक और नोट स्टार मार करके लिख लीजिएगा। जब भी प्लूरल नाउन आए तो वहाँ के उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे अगर सिर्फ एरोप्लेन रहता तो एन एरोप्लेन यहाँ पे टिक कर देते, राइट। एरोप्लेन अगर रहता, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, अगर किसी खास एरोप्लेन का नाम जैसे इंडिगो लिखता, एयर इंडिया लिखता, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, राइट, द आर्टिकल का यूज़ करते, क्योंकि वो एकदम फिक्स बता रहा था एयर इंडिया ही एरोप्लेन जो है, द एयर इंडिया, ये क्या है, कंपनी का नाम है एयर इंडिया एरोप्लेन। अब यहाँ पे क्या करा,
ES लगा दे रहा है, मतलब एरोप्लेन्स हो जा रहा है। S लगा के क्या कर रहा है, इसको प्लूरल कहता है, बहुवचन में। और जब भी बहुवचन आए तो वहाँ के उसके आगे ना ही A का यूज़ करेंगे, ना ही N का यूज़ करेंगे, ना ही द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आपका हो जाएगा। एक दो कॉन्सेप्ट जो बचा था ये स्टार मार्क के जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन डिस्कस किया और ये सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जितने आते हैं उतना हमने कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस किया और वो चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वो कोई चीज़ फिक्स कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है, तो द साउंड आपका जो आ रहा है, उच्चारण जो आ रहा है A I E I O U, मतलब अ आ ई ओ यू ए ओ औ आ, इस तरीके से उच्चारण आ रहा है। वो जो आपने लिखवाया मैंने कॉन्सेप्ट पे बोर्ड पे वो आ रहा है, तो आपको एन लगा, अदरवाइज ए लगाना है। कोई चीज़ फिक्स हो रही है, डेफिनेट कर रहा है वाक्य को, तो द लगाना है। ऐतिहासिक चीज़ें है, मॉन्यूमेंट्स है, कोई भी हिस्टोरिकल बैटल है, लड़ाई है, कोई भी चीज़ है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, या फिर धार्मिक ग्रंथ है, ओके, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड इसी तरीके के वीडियो के लिए किस टॉपिक पे आपको और डाउट है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।